सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है पैरामेडिक अलाइड हेल्थ साइंस एंट्रेंस का। तो हम उससे पहले थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नॉट टू एनहांस योर मेमोरी या आपको नॉट फॉर lot of practice, but so show some sort of the direction how to attempt the questions. So let's begin. So यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ ए सोप बबल from 1 centimeter to 1.1 centimeter if the surface tension is 0.025 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले यहाँ पे हम फोकस करेंगे, इट्स अ सोप बबल। सो इसका जो हमारे हम एरिया जो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मतलब ये इसका हमारे पास एरिया जाएगा। लेकिन इसमें सरफेस टेंशन जो हमें वो 2 टाइम्स करके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बबल है रादर देन हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, इट्स नॉट a drop. So work done is 2t into 4 pi R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो हमने ध्यान क्या रखा, यहाँ पे हमने ध्यान रखा ऐड हमें ये जो सेंटीमीटर है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा इट वुड गो 10 to the power - 2 मीटर स्क्वायर, विच वुड बी 10 to the power - 4 करके हमें सॉल्व करके देन वी विल रीच अप टू द आंसर 1.32 into 10 to the power - 5 जूल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल, अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो इसको कैसे हम देखेंगे, तो हमारा फोकल लेंथ जो है हम पॉजिटिव में लेंगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से इंसिडेंट रे जो आएगी वो इस सरफेस पे मिलेगी एंड दिस इज इन द पॉजिटिव कार्टेशियन प्लेन। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हम लेंगे, तो 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करके हम v निकाल देंगे। देन देयर आफ्टर हम मैग्निफिकेशन v/u से निकाल देंगे विच विल reduce out to 1.5। Thereafter, moving on to the next question, अब हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमारे पास एनर्जी का क्या है, ml2t - 2, वॉल्यूम का क्या है L3, तो इट वुड बी ml - 1t - 2 विच इज द फोर्थ ऑप्शन विच वुड बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, सोलेनोइड डिस्टर्न क्या है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें फर्स्ट मुझे याद नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस, लेट्स एज्यूम। तो हमारे पास फाई क्या रहता है, बी इंटू ए विच इज म्यू नॉट एन आई इंटू नंबर ऑफ द यूनिट्स, कितने ये रहता है पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास कितने बन रहे, दिस वुड बी डिस्यूज्ड बाय दिस एंड दिस इज एरिया। सो हमारे पास सॉलिड सेल्फ इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल। सो हमें सेल्फ पर यूनिट लेंथ पूछी गई है तो लेंथ कट जाएगी, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर ए आएगा हमारे पास यहाँ पे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग। तो फोर्स से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स आ जाता है QE, सो इट वुड कम आउट टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय अक्रॉस व्हाट फैक्टर। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस का इट इज ऑलमोस्ट 10 to the power - 15 एंड हमारे पास एटॉमिक रेडियस 10 to the power - 10 रहता है। तो हाउ इज इट ग्रेटर देन, तो 10 to the power - 10 डिवाइडेड बाई 10 to the power - 15, ये ऊपर चढ़ के प्लस में चला जाएगा, 10 to the power - 10 प्लस 10 to the power 15, तो ये 10 to the power 5 हो जाएगा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन राइट हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीआर से टोटल अप्लाइड वोल्टेजेस। तो वोल्ट पहले हम वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज जो होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। तो लेट्स मूव।
तो हमें वोल्टेज अप्लाइड 10 गया है, 10 का स्क्वायर करके 100 हो जाएगा। वी आर स्क्वायर हमें डिड्यूस करना है, तो 11 माइनस 11 और 5 जो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 6 का ये 36 हो जाता है। वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू ए। दिस इज द आंसर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडियल, अब हमें आइडियल ये पूछी गई है विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो वो अंडर रूट थ्राइस आर टी बाई एम आ जाता है, या हमारे पास अंडर रूट थ्राइस पी बाई रो आ जाता है। तो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर लेता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी टू द पावर 1/2, तो विच इज द आंसर राइट हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ, तो वेवलेंथ हमें पूछी गई है, तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी। सिल्ट सेपरेशन हमें दी गई है, तो हमारे पास डी इज इक्वल टू 3 mm 10⁻³ मीटर, तो डी स्क्रीन डिस्टेंस 5 × 10⁻² मीटर दी गई है, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ इज 3 × 10⁻⁴मीटर। सो ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये फाइंड आउट करना है विच इज इजी टू डिड्यूस। फोर्स एक्टिंग, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, अगर हम इनको ऐड कर देंगे फोर्स आ जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज अंडर रूट 25 विच इज 5 न्यूटन, विच इज द आंसर राइट हियर। नेक्स्ट, तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे डेल चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल प्लस पी ई कॉस थीटा इनिशियल आ जाएगा। तो एंटी पैरेलल पोजीशन में लाना है, तो कॉस 180 डिग्री विच इज माइनस ई, तो पी ई कॉस 0 इज 1 प्लस पी ई विच इज इक्वल टू 2 पी। Moving on to the next one right here. Two blocks are connected by a string on a smooth surface. So let's work. It's 20, it's 30. Smooth surface. A force pulls the 20 kilogram block is 60 Newton pull कर रहा है. What is the tension पुलिंग हमारे पास 30 किलोग्राम का ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 60/50 विच इज इक्वल टू 6/5। तो टेंशन क्या आ जाएगा 6/5 इंटू 30, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है। 5 6 30, 6 6 36 न्यूटन, विच इज द आंसर राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब थ्रेशोल्ड, द वर्क फंक्शन जो होता है वो हमारे पास एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाता है, या एच न्यू नॉट हो जाता है। न्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच एफ नॉट से, विच इज राइट आंसर हमारे पास ही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्ट, इस पे ये तो मेमोरी बेस्ड है, इट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये हमें बता देता है कि फ्लो जो है हमारे पास लेमिनर है कि टर्बुलेंट है हमारे पास, तो द आंसर इज रेनॉल्ड्स नंबर इस पर टाइप ऑफ द फ्लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तो इसके लिए हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल फाई इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा रहता है। देन हमारे पास दिया क्या क्या गया है, वेव लेंथ हमारे पास दी गई है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू फेज डिफरेंस दिया गया है, मिनिमम पाथ डिस्टेंस पूछी गई है, डेल एक्स जो कि हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। रूम, अब ये कूलिंग का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई टाइम, ये टेम्परेचर है, डिवाइड बाई K इंटू एवरेज ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। इसमें अगर हम चीज़ें पुट कर लेंगे तो द आंसर विल कम आउट टू 6 मिनट्स। मूव ऑन, करेक्ट ए यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज, अगर हम इसको पुट करेंगे वोल्टेज वाले मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा विच इज वोल्टेज इनटू मीटर, विच इज द आंसर राइट। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ ये जीरो होता है, मतलब ये हमने रेफरेंस लिए सो दैट हम बाकी चीज़ों को कलेक्ट कर ये कर सकते कैलकुलेट। 1 टेस्ला, तो हम टेस्ला हमेशा बड़ा रहेगा, लाइक 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
1 टेस्ला इज इक्वल 10⁴ cos, ये हम याद रख लेंगे। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी से आएगा। तो बी इज इक्वल टू m l t - 2 डिवाइड बाई a into t into lt - 1, so lt - 1, so how, let's clean this first। सो जो डायमेंशनल फॉर फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, तो बी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन m l t - 2 होता है, एंड दिस इज वेलोसिटी का डायमेंशन l t - 1 रहता है, एंड क्यू I इंटू टी रहता है, I इंटू 2 रहता है। तो इसमें हमें this will cancel out, this will cancel out, and it is mt - 2 into a - 1, which is the answer right here। Thereafter, moving on to the next question, what is the value of the ionization potential? तो हम पहले हम एनर्जी निकालेंगे ग्राउंड स्टेट पे, विच इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बोथ जेड 1 होता है, 1 स्क्वायर 1, एन स्क्वायर भी ये होता है, एन भी 1 है, एन स्क्वायर भी 1 का -13.6। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो आ जाएगा वो 13.6 आ जाएगा। कितनी एनर्जी हमें चाहिए इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने। बॉयल्स लॉ जो होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हम याद रखेंगे। तो सी वर्क डन, तो जैसे हमें फोर्स, जैसे हमें वर्क पहले हम निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू -12 + 2c + 3 2 6 विच इज इक्वल टू 2c - 6। वर्क डन कितना है हमारे पास 6 जूल्स आ रहा है। 2c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 6, विच इज द करेक्ट आंसर राइट हियर। मैग्नेट, अब ये तो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर तो मेमोरी बेस है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ हम वेरिएशन याद रखेंगे, एक्चुअली म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 होता है, एंड साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 रहता है। ये वेरिएशन हम याद रखेंगे अगर हमें एंगल्स में डील करने को बोला गया है तो। नेक्स्ट स्प्लिट, ये भी दिस मेमोरी बेस्ड ट्वाइस लैम्डा डी बाई डी, मतलब सेंट्रल स्लिट का रहता है। नथिंग कुड बी डन इन दिस, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। ऑफ ए डेंसर, नाउ इट्स ऑफ ए डेंसर मीडियम ऑफ द विथ रेस्पेक्ट टू ए रेयरर मीडियम, तो इसमें ऐसे आएगा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, रेयरर अगर है, क्रिटिकल रेयरर अगर है तो म्यू 1 होगा, क्रिटिकल एंगल तो साइन 90 आ जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू 1/म्यू। Moving on to the next question, angular momentum. Angular momentum is equal to mvr dimensions के लिए, तो mlt - 1 into l, which is ml2t - 1, ml2t - 1। इसको एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, विच इज ml r² इंटू ओमेगा ओमेगा, तो ml² इंटू t - 1। लेंस लॉ प्राइमरी यूज टू डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट के लिए हम यूज करते हैं, मतलब हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, अगर दिस अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैग्नेट आ रहा है विथ नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ है, तो अगर ये सेगमेंट है तो उसमें करंट कैसे बहेगा, तो इसमें करंट ऐसे बहेगा कि यहाँ से भी साउथ पोल बनाने की कोशिश की जाएगी, सो एज टू रिपल दिस, सो डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी डिड्यूस आउट थिंग्स। सो this was all from the physics video tomorrow, and best of luck for your exams.